क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है विक्टर कैनिंग। क्या नाम बेटा? विक्टर कैनिंग। जेल में कैदियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। अगर कोई पढ़ना भी चाहे ना जेल में रह करके तो पढ़ सकता है। नजर बनाकर रखा था एक घर में, जो कि घर किस एरिया में था? बोलो, शूट ओवर ग्रेंज। बोलो, उसके पीठ पे क्या था? औजार का बैग। अब चोरी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ सामान की जरूरत होता है, बिना सामान के चोरी कर पाएगा। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। किसको गिरफ्तार कर लिया? हॉरेस डेनबी। और उस घर की महिला ने मतलब मालकिन ने ये इल्जाम लगाया कि उसके घर में चोरी हुई। और जब आप लोगों ने जांच किया तो हर जगह केवल किसके उंगली के निशान थे? तुम्हारे। जो यंग लेडी तो थी ना, वो खुद चोरनी थी, वो भी पहुंची थी चोरी करने ही। भूत आएगा ना, ससर गया था। आदमी था क्या कोनो जो ससर गया? चैप्टर का नाम क्या है? ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन का मतलब सवाल, ट्रस्ट का मतलब भरोसा। सवाल यही है कि भरोसा करे तो किस पर करे? भरोसा करे तो आज के इस आधुनिक युग में कोई भी व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं है। कोई है जी हमको छोड़ के? मेरे अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है। हाँ बोलो, नहीं तो पेमेंट बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इसको लिखने वाले राइटर का नाम है विक्टर कैनिंग। क्या नाम बेटा? विक्टर कैनिंग। ठीक है, तो इसके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि इसमें जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है? हॉरेस डेनबी। क्या बोले थे? हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी कितनी उम्र का था? 50 साल का। कितना साल का? 50 साल का। और उसके बारे में और क्या क्या जानते थे? क्या काम करता था? लॉक्स, ताला बनाता था, है ना? बात को समझे। और अनमैरिड, अनमैरिड का मतलब क्या होता है? अविवाहित। मतलब अरे शादीशुदा नहीं था, अभी तक उसने शादी नहीं की थी, बस 10-20 साल बाद और करने ही वाला था। 50 साल ही तो हुआ था अभी। तो उसके बारे में हम लोग आज पूरे कहानी को क्या करेंगे? डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए लाइन बाय लाइन देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या है? ऐसे कुछ पॉइंट जिसको हम लोग को क्या करना है? याद रखना है। ये सब किसमें काम आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसमें ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है अगर समझ गए तो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जरूरी है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़े। अगर इससे पहला सवाल बनेगा तो यही बनेगा कि इसके राइटर कौन है? इसके, और हम कल क्या बोले थे? हॉरेस डेनबी एक ऐसा कैरेक्टर, केवल वही एक व्यक्ति है पूरे जिसके इर्द गिर्द पूरा कहानी क्या हो रही है? घूम रही है ना? समझे? इसको कहते हैं सेंट्रल कैरेक्टर। क्या बोलते बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? अरे दाढ़ी बना ली, क्लासे में ना है तो उधर पहले तबीयत खराब था, भर्ती उर्ती करवा दें, 30-40 बोतल पानी चढ़वा देते हैं। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। बोलो, हॉरेस डेनबी, एन ऑनेस्ट पर्सन बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हॉरेस डेनबी पहले बोले थे कितना एज है इसका? 50 इयर्स। ठीक है, और ऊपर से क्या बोले थे? अनमैरिड। क्या बोलेंगे? एक ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमान। अच्छा, बट मतलब किसका बोलिए? लिखिए, ईमानदार तो था बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। कंप्लीटली माने पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। मतलब सोसाइटी में उसकी इमेज एक ऑनेस्ट व्यक्ति की तरह कि मतलब सोसाइटी समझते हो? सोसाइटी माने, सोसाइटी मतलब समाज।
समाज में उसकी इमेज का मतलब क्या बोलते हैं उसको, चरित्र के रूप में बहुत ईमानदार व्यक्ति था। लेकिन रियलिटी ये था ना कि बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, मतलब पूरी तरह ईमानदार नहीं था। अब पूरी तरह ईमानदार नहीं था तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। यह है तुम लोग लिव्ड इन ए हाउस विथ ए हाउस कीपर। अच्छा, लिव्ड माने रहना। कहां रहता था? सबको घर में रहता, लेकिन इसका सवाल ये है ना, इसके घर में इसके जब वाइफ तो अनमैरिड था तो जाहिर सी बात है घर में कोई तो रहना चाहिए जो कि उसकी घरों की देखभाल करे, खाना वाना बनाए, झाड़ू पोछा करे, जो भी चीज है। कमाने वाला व्यक्ति के पास समय उतना नहीं रहता, रियलिटी यही है। ठीक है, तो एक हाउस कीपर। अब हाउस कीपर का मतलब होता है, पहले समझ लो, हाउस कीपर बोलते हैं किसको कि देखो, जो घर की देखभाल करता है, जो घर की देखभाल करता है। तो अच्छा, तुम लोग एक चीज पता होगा, तुम लोग बताते हैं कि अच्छा, हाउस कीपर मैंने क्या हुआ हिंदी? घर की देखभाल करने वाला। ठीक है, सबकी मम्मी जो है, किसी की मम्मी कोई जॉब वगैरह कुछ भी करती है या बिजनेसमैन। हाँ, क्या चीज में जॉब है? अच्छा, लेकिन बहुत कोई की मम्मी जो होगी ना, वो कह सकते हैं कि घर में कोई काम, घर का ही काम करती है, बाहर काम नहीं करती है। तो मैक्सिमम के फैमिली तो वही होगी, मैक्सिमम की मम्मी यही ना होगी जी। तो जो घर, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं जो केवल घर के ही काम करते, मतलब हाउस वाइफ। क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा, हम पूछे थे हिंदी में क्या बोलते, तो बोला हाउस वाइफ। तो इंग्लिश में क्या बोलते होंगे? नहीं पता है, इंग्लिश बहुत कमजोर है तुम्हारा। लेकिन है, अरे गृह स्वामिनी महाभारत के युग में चला गया करे, हिंदी में रियलिटी है, तो उसको गृहिणी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउस वाइफ माने गृहिणी। ठीक है, लेकिन जानते हो तुमको, अब ये हाउस वाइफ के जगह पे एक नया वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जानते हो क्या? हाउस मेकर। हाउस मेकर। तो अगर किसी के मम्मी घर पे हो तो अब हाउस वाइफ बोलना छोड़ करके क्या बोलेंगे? हाउस मेकर। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या बनता है? मेकर माने बनाने वाला या बनाने वाली, माने घर को बना के रखने वाली कौन है? माँ ही है, घर की जो लेडीज। पापा पे तुम भरोसा नहीं कर सकते, जितना मम्मी घर का ख्याल रख सकती है, और मम्मी जिस तरह से घर को संजोग करके बोलते हैं ना, वो मैनेज करती है, पापा से उतना संभव है? छोड़ के देख लो एक सप्ताह के लिए। पहले मम्मी का क्या काम है? रोज सुबह सुबह झाड़ू वगैरह सब लगाना, घर सरियाना। पापा से होगा? 90% पापा से तो नहीं होगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं, क्या बोलेगा? हाउस मेकर। याद रखना इस चीज, इधर ध्यान दो। चलो आगे बढ़े। अब सवाल यही है कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई? उसकी शादी हुई क्यों नहीं थी? 50 साल हो गए शादी नहीं। तो देखो यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है, 15 years ago worked in a prison library। 15 years ago माने 15 साल पहले, वर्कड माने काम करता था। कहाँ काम करता था? प्रिजन लाइब्रेरी। अच्छा, प्रिजन माने क्या होता है? जेल। जेल की लाइब्रेरी। बोले सर जेल में लाइब्रेरी होता है? जेल में बहुत कुछ होता है। जेल में कैदियों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। अगर कोई पढ़ना भी चाहे ना जेल में रह करके तो पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, कोई नहीं। सरकार इतनी सुविधाएं दी है, सरकार ने इतनी सुविधाएं दी है। कोई काम सीखना चाहेगा तो काम भी सीख सकता है। तो जेल में भी एक लाइब्रेरी था, उसी लाइब्रेरी में ये असिस्टेंट जो भी हो एक पद पर काम करते थे। कौन काम करते थे? हॉरेस डेनवी। 15 साल पहले, समझे बात को? तो वहीं से पढ़ते। हैड अ हॉबी ऑफ रीडिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। तो उनको एक शौक था। क्या था? शौक। उनको क्या शौक था?
रीडिंग, रीडिंग माने पढ़ना। क्या चीज पढ़ना? रेयर। हमने कल भी बताया था, रेयर का मतलब एक तरह से कहो तो अलग। क्या बोलेंगे? अलग। यहाँ पे तुम लिख सकते हो, न्यू भी लिख सकते हो, नई नई किताबें। मतलब मार्केट में जो किताबें नहीं आएगी वो उसको क्या करेगा? क्या करेगा? खरीद लेगा। किशन प्रसाद खड़ो, बका क्यों रहे हो लिखने के लिए? नहीं लिख रहे, मतलब हम ही अंधा है, हम देखे तो गलत देखे होंगे। कुछ नहीं लिखा है? हाँ, अब नहीं लिखे। ये बोलो, ये मत बोलो लिखे नहीं। सबसे आगे बैठा है, पूछ भी रहे तो बोलता है नहीं हम लिखवे नहीं की। एक्सपेंसिव माने क्या होगा? महंगी। मतलब कि उसको, बैठ भी जाओ, उसको शौक था क्या क्या चीज? महंगी और नहीं, अलग कुछ किताबें। रेयर माने क्या बोले? अलग, अलग अलग किताबें। मतलब ऐसी किताबें जो जो हर कोई पढ़ नहीं सकता। नहीं समझे? अब महंगा किताब होगा तो कोई क्यों पढ़ेगा यार, लेकिन उसको शौक हो। अच्छा, ऐसा शौक क्यों आया जी महंगा महंगा किताब पढ़ने का? क्यों? काम कहां करता था? लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जब काम कर ही रहा था तो जाहिर सी बात है उसको किताब खरीदने का पैसा नहीं, वही जो तो उसको शौक हो गया पढ़ने का कि नहीं नहीं हम महंगी महंगी और नई नई किताब। वहां पे बहुत महंगी किताबें थी क्यों? और वहां पे जो किताबें थी उसका कोई पैसा, लाइब्रेरी का में पैसा देना पड़ता है। आजकल का लाइब्रेरी में देना पड़ता है 400 रुपये पर महीना। ये आजकल लाइब्रेरी नहीं बना है वाईफाई, देखो नौटंकी बना है। बच्चा लोगों को फ्री वाईफाई मिल ही जाता है, फिल्म विल्म डाउनलोड कर लेता है, ठीक है, फ्री फायर खेलिए लेगा। 100 में से 2-4 बच्चा है जो पढ़ने के लिए जाता होगा, बाकी वही करने के लिए जाता है। तो वो लाइब्रेरी में किताब, और अगर मान लो कोई किताबें तुमको लेके जानी भी है ना तो लाइब्रेरी, इसको हिंदी में बोलते हैं पुस्तकालय। क्या बोलते बेटा? पुस्तकालय। कहाँ गया लाइब्रेरी? ठीक है, पुस्तकालय। हाँ, लाइब्रेरी ठीक लग रहा। तो लाइब्रेरी में वो काम करता था। तो लाइब्रेरी क्या होता है ना कि अगर तुमको कोई किताब पसंद है उसको लेके घर चले जाइए, बस लिखवा दीजिए, नोट करवा दीजिए कि मेरा नाम ये है और ये किताब हम लेके जा रहे हैं। शायद कुछ भाड़ा लगता है या फिर कोई फ्री भी रखता है। फ्री है तुम लोग के स्कूल में? फ्री है ना? हाँ फ्री, ले जा सकते। लौटाना पड़ेगा, भुला गया तो फिर क्या? कार्ड है ना, ठीक। तो वहीं से उसको महंगी किताबें पढ़ने का शौक जाग गया, इसीलिए एक दिन जेल छोड़ के वो भाग गया। ठीक है, आगे बढ़े, ऐसे मजाक करो, वो राइमिंग बैठा तो बोल दिए, ठीक है। तो 15 साल तक लाइब्रेरी में काम किया, वहां जेल की लाइब्रेरी में, वहां किताबें, महंगी महंगी किताबें पढ़ने का शौक हो गया। अब शौक हो गया तो शौक तो जल्दी खत्म नहीं होगा। अब शौक है तो किताबें खरीदनी पड़ेगी। किताबें खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब पेशे से क्या काम करता था वो? लॉक मेकर। कुछ याद है क्या काम करता? देखो यहां पे लिखा हुआ, टुडेज लाइफ मेड लॉक्स विथ 2 हेल्पर्स। आज का लाइफ मतलब आज का जीवन, मतलब समझो कि जब से कहानी, ये उसका पास्ट था। ताले बनाने का काम करना, लाइब्रेरी में, जेल की लाइब्रेरी में काम करता था, ये सब कुछ उसका पास्ट। पास्ट माने भूत, हाँ, बीता हुआ कल, वो उसका भूतकाल था। वर्तमान का लाइफ क्या है उसका कि वो मेड लॉक्स, मेड माने बनाना, क्या बनाता था? ताले। अब ताले नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? ताले की चाबी, या फिर ताला भी बनाता होगा, कोई दिक्कत। विथ 2 हेल्पर। तो कितने हेल्पर रखा अपने दुकान में? हेल्पर क्या को, हेल्पर समझते हो? स्टाफ वगैरह क्या को रखा था? 2। ये भी सवाल आ सकता है क्या को हेल्पर था, बात को समझे। बिजनेस वॉज नॉट सो सक्सेसफुल फॉर हिज हॉबी। वो जो उसका बिजनेस था, कौन सी का व्यापार? ताले बनाने का, उतना सक्सेसफुल नहीं था।
मतलब कहते हैं ना कि खाना पीना हो जाए, जो छोटी मोटी जरूरतें वो पूरी हो जाए, लेकिन उतना सफल नहीं था। क्या चीज के लिए? उसकी हॉबी, उसके शौक, मतलब कि कहो तो उसका शौक पूरा नहीं कर, जो उसका बिजनेस था ना ताले बनाने का, लॉक, देखो इसको एक और वर्ड बोलेंगे, लॉक मेकर, लॉक मेकर, ताला बनाने वाला, तो वो उसका बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, कहते ना काम चलाओ, काम चलाओ, बस इतने था। अब शौक, उसका शौक तो क्या था? महंगा महंगा किताब, महंगा महंगा किताब। जैसे एक उदाहरण देते कि जो हम ही लोग, हम अपने ही ले लेते कि इतना इनकम हो जाता है कि थोड़ा बड़ा, अगर मान लो हमको मोबाइल का शौक है, तो हर साल हम 10-12 हजार का, 15 हजार का, 20 हजार का मोबाइल ले सकते हैं। लेकिन क्या इतना मेरा कमाई होता है कि हर साल हम आईफोन ले ले, जब भी नया आईफोन लॉन्च हो जाए? पॉसिबिलिटीज है, उतनी इनकम नहीं है। नॉट, वही बोले, नॉट सो सक्सेसफुल, उतना भी सक्सेसफुल नहीं है कि हर साल एक नया आईफोन भी, क्या बोले, हर साल। अभी कौन सी चल रहा है? आईफोन क्या होता है जी अभी? 15 है कि 16 है? 16 है ना? कितना दाम होगा? 35-36 हजार? क्या बोल रहे? क्या 1 लाख छूट गया? 1,36,000 का मोबाइल होगा ना जी? कोई बात नहीं है, तो उतना पैसा है, उसके लिए हमको भी क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ करप्शन का काम करना पड़ेगा, गलत काम, वही तो भी किया। इधर जाना, देखो क्या लिखा है, सो रॉब्ड ए हाउस एवरी ईयर। अच्छा, रॉब्ड माने चोरी करना। क्या चोरी करता था? किसी एक घर में, घर कोई चोरी नहीं करता था, घर में डकैती करना, समझते हो? डकैती करता था। ठीक है, क्या अब हर साल ऐसा सवाल आ चुका है, चोरी कब करता था? हर साल, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक या एवरी डे? एवरी ईयर, बात को समझे। और ये जो हरि सिंह था, याद है कुछ? हरि सिंह नाम कब बदलता था? एवरी मंथ, दोनों में अंतर है, इसको समझना। सुझा बेटा, सुझा, तकिया क्या दे? एवरी ईयर माना हर साल। अच्छा, चोरी क्यों करता था? जब देखो उसका बिजनेस उतना चल रहा था, वैसा था कि उससे उसका क्या हो रहा है, जीवन यापन, इसको बोलते हैं सर्वाइवल, इनफ फॉर सर्वाइवल, उसके जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन हाँ, उसके शौक पूरा करने के लिए नहीं था वो बिजनेस। टू कंप्लीट द नीड ऑफ सच बुक्स, कंप्लीट माने पूरा करना, नीड माने क्या होता है? अरे बोलो, जरूरत को, उन किताबों का, तो जो किताब का उसको शौक हो गया था, महंगी महंगी किताबों का, उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए उसका बिजनेस उतना सक्सेसफुल नहीं था, इसीलिए वो क्या करता था? चोरी करता। अब देखो, दरअसल वो टारगेट रखा था ना, हमको उतना ही पैसा लेना है, इनफ फॉर 12 मंथ्स। इनफ माने होता है वर्ड काफी, जो कि क्या हो? काफी हो, कितने के लिए? 12 महीना तक आराम से वो क्या कर सके? किताब खरीद खरीद के पढ़ सके। मतलब कि हर साल एक घर में चोरी करता था। जनवरी को ले लेते हैं, समझे? जनवरी में कोई चोरी किया, देख लेता था, उतना ही पैसा ईमानदारी से लेता था जितना में क्या हो जाए, 1 साल 12 महीना तक वो अपनी किताबों की जरूरत को पूरा कर सके। उस किताब को खरीदने के लिए किसी के पास उसको हाथ ना फैलाना पड़े। कोई दिक्कत? इन जुलाई एम स्टडिंग, 2 बड़ा है, ए हाउस ऑफ शूट ओवर ग्रेंज। शूट ओवर ग्रेंज को अंडरलाइन करो। शूट ओवर ग्रेंज के नीचे चिन्ह पारो। अभी सवाल एक बार आ चुका है कि होरेस डेनवी किस घर में चोरी करने का प्लान बना रहा था? तो याद रखना, एम, एम मैंने इस बार कहते ना कि जो अब
नॉर्मली एम का मतलब होता है निशाना लगाना। हाँ, इस बार टारगेट जो था उसका एक घर। अच्छा, अब बोलेगा सर स्टडिंग माने तो पढ़ना होता है। स्टडिंग माने यहाँ पे पढ़ना नहीं होना। वो क्या कर रहा था? वो उसको नजर में रखा था, उसके बारे में सब कुछ पता कर रहा था। अब जाहिर सी बात है, किसी घर में चोरी करना है तो चोर को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, किधर से घुसना है, किधर से निकलना है, अगर हल्ला हो जाए तो किधर से भागना है। घर में कई गो गेट है, ठीक है। एगो मूवी आया था बहुत बढ़िया, पुराना था, नया नया चोर बना था, नया नया चोर बना था। तो चोर का जो लीडर था ना, उसको बोला कि एक काम करो, जाओ उस घर में पता करो, हम लोग को चोरी करना है, कुछ जानकारी इकट्ठा करो। तो वो सरकारी कर्मचारी बन के गया। अब उसको तो पता नहीं था कि कैसे, चोरी का एक्सपीरियंस नहीं ना था। जाके पूछ रहा है आपके घर में कितने आदमी हैं, ठीक है, आप लोग हफ्ता में कई दिन बाहर रहते हैं, महीने में कई दिन बाहर रहते हैं, घर में कोई बड़ा आदमी है कि नहीं है, घर में कितने दरवाजे हैं, घर में कितने, हाँ, घर में कितने का जेवर है, कितना कैश है, ठीक है। जेवर समझते हो ना? तिजोरी की चाबी कहाँ रखते हैं? अगर कोई आगे की दरवाजे, बोले तो बेवकूफ चोर था। आगे का सवाल सुनो, आगे के दरवाजे से घुसे तो पीछे से भागने का कोई रास्ता है कि नहीं, ये सब सवाल पूछेगा तो सामने वाला को शक नहीं होगा। तो सामने वाला को शक हो गया, पुलिस बुला लिया। तो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। अब चोरी करने गया और ऐसे ऐसे सवाल करेगा, पहले बार में पकड़ा गया, हो गया सत्या। तो सूट ओवर ग्रेंज को टारगेट में लिया हुआ था, मतलब उस पर नजर बना, स्टार्टिंग में क्या बोलेंगे, नजर बनाकर रखा था एक घर में, जो कि घर किस एरिया में था? बोलो, शूट ओवर ग्रेंज। बोलो क्या बोलेंगे? शूट ओवर ग्रेंज, ठीक है। फॉर 2 वीक्स, मतलब 2 सप्ताह के से 2 सप्ताह से उसको टारगेट कर रहा था। कितना दिन से? 2 सप्ताह से, ठीक है। अब क्या क्या पता कर रहा था देख लो। इलेक्ट्रिक वायरिंग, मतलब लाइन उन कहाँ है। मान लो चोरी तो रात में करेंगे, तो चोरी कब करेंगे? रात में। तो वो तो लाइट बंद करके रखा हुआ होगा, हमको क्या करना है? जाके पहले लाइट ऑन करना होगा ना। थोड़ा कोई बात। पाथ, पाथ माने रास्ता, गार्डन, गार्डन माने बगीचा, सब कुछ पता कर लिया, ठीक है। रास्ता किधर से है, एक बगीचा है, ठीक है। बिकॉज द फैमिली इन लंडन, जो उसका परिवार था ना उस घर में रहने वाला, सूट ओवर ग्रेंज, फिर से बोलो, सूट ओवर ग्रेंज कोई घर नहीं था, सूट ओवर ग्रेंज एक जगह था। उस जगह में क्या होता था? एक घर था, उस घर को टारगेट बना के रखा था। क्यों? क्योंकि उसके उसमें जो रहने वाले फैमिली माने परिवार जो थे, वो कहां गए थे? लंदन। क्या करने गए थे? घूमने गया था। चले आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हम। रूम्स, यहाँ पे ओए पिक्चर ऑफ द हाउस ली, सेफ रूम्स एंड ऑल डिटेल इन अ मैगजीन। देखो उस घर का जो पिक्चर था ना, पिक्चर वो कहां देखा था पहले समझो। अच्छा, यहाँ पे सेफ का मतलब क्या हुआ? तिजोरी। सेफ माने घर में तिजोरी कहां रखा हुआ है, कितने कमरे हैं, एंड ऑल डिटेल्स, पूरी जानकारी उसको कहां से मिली थी? एक मैगजीन। मैगजीन एक तरह का किताब होता है, मैगजीन एक तरह का किताब। तो वो जो घर वाला जो था ना, पैसा वाला था, वो अपना घर का सारा जानकारी मैगजीन में दे दिया। मतलब चोर को एकदम सुविधा दिया था ताकि इसको चोरी करने में दिक्कत। आज के समय में देखो, उस समय वो मैगजीन में दिया था। आज के समय में पता है तुमको, हम लोग कुछ गलती करते हैं, स्टेटस फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में हम लोग सब कुछ लगा देते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। अब क्या बोले समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे बेटे को वो आइसक्रीम पसंद है। तो क्या है ना, चोर के लिए अब आसान हो गया। अब मान लिया जाए आप खुद बोल दिए कि मेरे बेटे को
ये आइसक्रीम पसंद है, तो कल को कोई वो आइसक्रीम दिखा करके क्या कर सकता है, उसको लेके भाग सकता है। आप पहले ही बता दिए कि हम लोग फैमिली के साथ दिल्ली घूम रहे हैं, विथ फुल फैमिली, लिख देता है होल फैमिली। ले तो चोर बोला बढ़िया है, जाइए आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, समझे। तो उसको सारी डिटेल कहां मिल गई, मैगजीन में। फिक्स्ड ए डे, क्या बोलेंगे, फिक्स ए डे, एक दिन को क्या किया, फिक्स कर दिया, मतलब इस दिन हम चोरी करेंगे। रीजन क्या था, उस दिन जो दोनों सर्वेंट था ना, टू सर्वेंट, नौकर, कहां का नौकर, अरे उस घर का नौकर, वेंट फॉर द मूवीज, मतलब फिल्म देखने का था, बोला बस इसी पल का तो मुझे बेसब्री से, गाना सुना है ना, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके दिल ये दिल वो घड़ी, रिटर्न इन 4 आवर्स, उसको पता था कि वापस कब लौटेगा, 4 घंटे में। बोला चलो, वो भी फैमिली अपना काम करने गया, नौकर अपना काम करने गया, और हम भी अपना काम करेंगे। काम करने में कोई बुराई थोड़े, चोरी करना क्या है, एक कला है, ऐसा नहीं कि कोई अगर आदमी चोरी कर सकता, चोरी करने भी बहुत मेहनत का काम है, पता है कि नहीं, तुम लोग चोर मत बन जाना उसके लिए। इंटर द हाउस बिहाइंड गार्डन वॉल, इंटर का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक के बाद इंटर, प्रवेश किया, कहां प्रवेश किया, घर में, उकताव नहीं, मतलब हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। बिहाइंड, बिहाइंड बने पीछे, किसके पीछे से, गार्डन वॉल, गार्डन बने बगीचा, हाँ बगीचा का, बगीचा, मैं बात को समझा करो, बहुत कोई लोग घर आगे बना लेता है, पीछे बगीचा रखता है खेती बाड़ी करने के लिए, छोटे मोटे हरी सब्जी वगैरह जो भी चीज उगा लिए, और उसका दीवार ज्यादा ऊंचा नहीं रखता वो लोग, ठीक है। तो चोरवा क्या किया, पीछे से घुसा बगीचा से, समझे। कौन चोर, चोर का नाम हॉरेस डैन, टूल्स बैग इन द बैक, टूल्स का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा देखो, एक टूल मने अलग चीज है, टूल मने टूल जो हम लोग बैठते हैं वो अलग चीज है, यहाँ है टूल्स, टूल्स मने जानते हो क्या होता है, कैसे बोलो, औजार, औजार का बैग मने, यहाँ पे बैग मने पीछे नहीं हुआ, पीठ, उसके पीठ पे क्या था, औजार का बैग। अब चोरी करने जा रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ सामान की जरूरत होता है, बिना सामान के चोरी कर पाएगा, मान लो ताला तोड़ना पड़े, ताला काटना पड़े, समझे कि नहीं समझे, तो सारा औजार होना चाहिए, बिना औजार का क्या करेगा। आगे बढ़े, 50,000 पाउंड, उसने आशा की थी, उम्मीद की थी कि जिस घर में हम चोरी करने जा रहे हैं ना, वहां जेवल्स, जेवल्स मैंने होता है जेवर, कितना का जेवर होगा, 15,000 पाउंड, अलग चीज है, हम लोग का रुपया अलग चीज है, पाउंड ब्रिटेन का करेंसी है, ठीक है, अमेरिका का करेंसी क्या हो गया, डॉलर, डॉलर, ठीक है। बांग्लादेश का टाका, बांग्लादेश की राजधानी याद रखो, ढाका, रियलिटी बता रहे, बांग्लादेश में जो पैसा को हम लोग टाका बोलते हैं और उसकी राजधानी ढाका है, जल्दी याद रखो। इनसे अभी क्या बोले, सेफ मने, तो तिजोरी में कितना का जेवर होगा, कितना रुपया का जेवर होगा, 15,000 पाउंड, ऑप्शन में डॉलर दे देगा लेकिन सतर्क रहो, पाउंड को ही, गॉट 5,000, उसका मतलब जानते हो क्या हुआ, 15,000 का जेवर है उसमें, 15,000 पाउंड का, लेकिन जब उसको बेचेगा कितना मिलेगा उसको, 5,000 पाउंड मिलेगा। चोरी का जेवर बेचने जाएगा, बोलेगा तो क्या पूरा पैसा देगा, कोई देगा, जेवर जो हम लोग के पास रहता भी है, अगर बेचने भी जाए तो कुछ कम ही देगा, और चोरी का जेवर है तो और कम देगा। तो उसको पता था कि 15,000 का अगर जेवर हम बेच दें 15,000 पाउंड का, तो हमको मिलेगा कितना, 5,000 पाउंड। 3 इंटरेस्टिंग बुक सेल इन ऑटम,
इस इतना पैसा से वो कितना किताब खरीदेगा? 3 गो। उसको पता था कि वो 3 गो बहुत बढ़िया बढ़िया किताब मार्केट में आने वाली है। किस सीजन में? ऑटम। ऑटम को हिंदी में बोलते हैं पतझड़ का मौसम। क्या बोलते हैं? पतझड़ का मौसम। तो सवाल आ सकता है कि कितना किताब खरीदने वाला था, वो किताब किस मौसम किस में आने वाला था, किस में? सेल। सेल माने क्या होता है? अरे सेल नहीं समझते हो? नहीं निकालता ये सब सेल 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 50% छूट है ना, 1500 रुपये में 1500 रुपये का खरीदारी फ्री, एक बोतल लो एक बोतल फ्री, बोतल या कुछ भी चीज, परफ्यूम, एक परफ्यूम लो 2 गो परफ्यूम एक और फ्री, पता चलता है दोनों का जोड़ करके लिख दिया रेट। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे लिखल है हैड ए पेयर ऑफ ग्लव्स पेयर ऑफ ग्लव्स। अब देखो ग्लव्स सबको देखा ही होगा, इसी टाइप का ग्लव्स लगभग। देखो दरअसल क्या ना, चोर अलग अलग ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं दस्ताना। क्या बोलते हैं बेटा? दस्ताना। अच्छा, इसका काहे के लिए यूज होता है? देखो दरअसल क्या हुआ है, एक और चीज तुम लोग को हम बताते हैं कि हम थोड़ा सा इसमें एडिट किए हैं इसमें, और तुम्हारे पेपर में वो चीज नहीं होगा, लेकिन वर्ड वही होगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर नो फिंगरप्रिंट्स, तो फॉर नो फिंगरप्रिंट्स नहीं होगा, केवल नो फिंगरप्रिंट्स, है ना। ये हैड है नहीं मिलेगा, तो कुछ कुछ हम एडिट किए थे इसमें बेहतरी के लिए। ठीक है, तो फॉर नो फिंगर, देखो मेन था ये फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? अरे उंगली के निशान। तो देखो दरअसल चोर लोग ऐसा ऐसा इस्तेमाल करता है, ठीक है, क्योंकि कोई कोई चीज को छुएगा तो उस पर उसके उंगलियों के निशान आ जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा दस्ताना ग्लव्स का इस्तेमाल करेगा तो उंगलियों के निशान नहीं आएंगे और फिर वो कभी पकड़ाएगा नहीं। अब देखो लिखा है की हंग एट द किचन डोर। अब अच्छा, हंग माने होता है टंगना, टंगना समझते हो ना, टंगा हुआ था। की माने क्या होता है? चाबी। चाबी कहाँ टंगा हुआ था? किचन के डोर। मतलब किचन तो सब जानते हो, किचन माने दरवाजा। देखो बोल रहे रसोई घर, उसका डोर, डोर का मतलब दरवाजा के पास चाबी टंगा हुआ था। तो सवाल आ सकता है कि देखो 2-3 तरह का, कि फिंगरप्रिंट ना आए इसके लिए वो क्या इस्तेमाल किया था? ग्लव्स। अच्छा, चाबी कहां टंगी हुई थी? किचन के दरवाजे के पास। कोई दिक्कत यहां तक? ओपन डोर ए डॉग शेरी लाइंग एट द किचन। देखो दरअसल दरवाजा ओपन माने क्या होता है? खोलना। जैसे ही दरवाजा वो खोला तो देखा एक डॉग, डॉग माने कुत्ता, जिसका नाम क्या था? शेरी। हम लोग बिहार से शेरू रख देता, कोई कोई आदमी शेरू भी रखता है। ठीक है, ये इंग्लिश नाम है ना, इंग्लिश में क्या हो गया? शेरू नहीं, शेरी। क्या बोलेंगे? लाइंग। लाइंग का मतलब क्या होता है जी? लेटा हुआ था, लेटा हुआ था। कहां लेटा हुआ था? दरवाजे किचन में। ठीक है, अब उसको एक ट्रिक पता था, एक ट्रिक पता था। क्या ट्रिक था? ट्रिक मैंने समझते हो? आइडिया। व्हाट एन आइडिया, है ना जी। एक आइडिया था कि डॉग विल बी क्वाइट। डॉग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। इफ माने अगर, कॉल देम बाय नेम, अगर कुत्ते को उसका नाम लेकर बुला जाए तो कुत्ता शोर नहीं करेगा। शोर करेगा नहीं, क्योंकि उसको लगेगा कि सामने वाला मेरा नाम जानता है, मतलब वो हमको भी जानता। लेकिन चोर को देख लो, क्या नाम बोले? होरेस डैनबी। कितना शातिर था, वो कुत्ता का नाम भी पता करके रखा हुआ था कि कुत्ते का नाम क्या है। इसको कहते हैं परफेक्ट चोर, है ना जी। हमको लगता है ये हरि सिंह ही होगा जी, नहीं समझे? अरे हरि सिंह चैप्टर पढ़े हैं, आगे चल के वही क्या बन गया? हॉरेस डैनबी। हरि सिंह क्या बन गया? हॉरेस डैनबी। बड़ा हो गया 50 साल की उम्र में। हरि सिंह 13 साल की उम्र में चोर था, हॉरेस डैनबी 50 साल की उम्र। वही ना बोले? आगे बढ़े। हाँ, वो कौन ईमानदार था? वो ईमानदार नहीं था? हरि सिंह भी तो ईमानदार था, तभी तो पैसा लौटाने के लिए फिर वापस चला गया ना। ठीक है, आगे बढ़े।
चलो ना ऐसे मजाक। उसको पता था कि कुत्ता क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वाइट माने शांत। इफ माने अगर उसको पुकारा जाए क्या चीज लेकर के, उसका नाम लेकर के। कोई दिक्कत यहां तक? उसको अच्छा, हॉरेस डेनबी को एक और चीज पता था कि सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? तिजोरी। तिजोरी जो था वो किस रूम में था? ड्राइंग रूम में था। अब यहाँ पे 2-3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल यही होगा कि कुत्ते को क्या चीज से बुलाया जाए तो वो शांत हो जाएगा? उसका नाम। ठीक है, कुत्ते का नाम क्या था? ये भी सवाल आ सकता है। शेरी इस यहाँ पर, ठीक है, एक और चैप्टर उसमें कुत्ते का नाम कुछ और है, जैसे मिसेस पंपरे वाला कहानी, उसमें कुत्ते का नाम क्या था? ट्रिकी। क्या नाम था? ट्रिकी। उसको पता था कि तिजोरी किस रूम में है? ड्राइंग रूम में। अलग अलग रूम है, नहीं समझे? बड़े बड़े घर में हर रूम अलग अलग होता है, बताए थे ना। किचन रूम अलग, ड्राइंग रूम अलग, डाइनिंग रूम माने खाना खाने वाला रूम अलग, स्टडी रूम अलग, ठीक, स्टोर रूम अलग, गेस्ट रूम वो भी अलग। देखो हम लोग हैं एक के रूम में सब रूम, गेस्ट रूम वही है, स्टडी रूम भी ठीक है, डाइनिंग रूम भी स्टोर रूम भी वही है, चौकी के नीचे। नहीं समझे? स्टोर माने क्या होता है? सामान को स्टोर करना है, उसके लिए कहीं भी कर दो, इधर करने दो, कहीं टांग दो, छज्जा पे रख दो, है ना जी। लेकिन उसको यहां पर क्या था? पता था कि तिजोरी किस रूम में है। अच्छा, उसको कैसे पता था जी कि तिजोरी ड्राइंग रूम में है? कुछ याद है? मैगजीन। वो मैगजीन में उसको सारा डिटेल मिल गया था ना। ठीक है, आगे बढ़े। देखो तिजोरी, देखो बड़े बड़े शहरों में या फिर ये तो दूसरे देश की कहानी है, तो तिजोरी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तुमको दिखेगा थोड़ा हाई फाई पासवर्ड टाइप का दिख रहा है ना, तो इसी टाइप का तिजोरी रहता है। और तिजोरी देखो शेप माने तिजोरी, तिजोरी खोलेंगे तो क्या मिलेगा? सोना, जेवर, हीरा, मोती, जमीन का पेपर और कुछ कैश सब मिलेगा। तो ऐसा ही तिजोरी होता है। तुम देखोगे सब पासवर्ड से भी खुलता है, और इसका कुछ चाबी भी होता है। चाबी कुछ अलग है, ठीक है। तो समझे? इसी को क्या बोलते हैं? तिजोरी। इंग्लिश में सेफ। क्या बोलेंगे? सेफ। आगे बढ़े। अब सवाल ये है, बिहाइंड अ पेंटिंग। तो तिजोरी कहां था? बिहाइंड। बिहाइंड माने पीछे। किसके पीछे? पेंटिंग के पीछे। अब एक लाइन यहां पे याद रखना, ठीक है। स्नीज ड्यू टू फ्लावर स्मेल। स्नीज का मतलब होता है छींकना। स्नीज माने उसको छींक आ जाती थी। क्या चीज से? फ्लावर, फूल की खुशबू से। फूल की खुशबू से। स्मेल माने, स्मेल माने खुशबू नहीं होता। स्मेल माने क्या होता है जी? सुगंध। ठीक, फ्लावर के, फूल के सुगंध से उसको क्या चीज था? छींका जाता था। इसको जानते हो क्या? एलर्जी। एलर्जी समझते हो? बहुत कोई को हर चीज से होता है, किसी किसी को धूल मिट्टी से होता है, कुछ जैसे होता ही है, किसी किसी को धूप से होता है, ज्यादा धूप लगने से एलर्जी हो जाती है, स्किन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पता है? इसको एलर्जी कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? एक पर्टिकुलर कोई चीज से एलर्जी। जब भी उसको होता था ना तो उसको हे फीवर, मतलब एक तरह का बुखार ही होता है। हे फीवर क्या होता है? बुखार ही होता है। और उसको कहां हो जाता था? नोज में। तब ना वो क्या उन्हें करने लगता था? अरे छींकने लगता था। ठीक है, बस इतनी शॉर्ट में याद रखो कि उसको एलर्जी किस चीज से था? फ्लावर के स्मेल से। फ्लावर के स्मेल। इस सवाल एक बार आ चुका है। उसको कौन सा फीवर हो जाता था? हे फीवर। क्या बोलेंगे? हे फीवर। अब सब कुछ हो गया। अब देखो दो वर्ड है, ब्यूरिड या कवर्ड। अच्छा, ऐसे अगर बात करें, ब्यूरिड का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहां पे इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया। कवर मैंने, अच्छा यहां पे दोनों का मीनिंग होगा ढकना। क्या कर लिया? ढक लिया अपना फेस। माने कैसे बोलो? चेहरा। क्या चीज से ढका? हैंकरचीफ। यहां पे तुम लोग बोलेगी उसको हैंकी, मॉडर्न नेम। उसका पूरा नाम क्या है? हैंकरचीफ। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में?
रुमाल, समझे? हैंकी नहीं बोला, आज के बाद बोला हैंकरचीफ। हैंकी ठीक है ना, शॉर्ट में हैंकी लाई है तुम। आगे बढ़े। तो वो अपना चेहरा कुची से ढक लिया, रुमाल से। अच्छा क्यों ढका होगा जी? अरे चोर है, कोनो पंडित थोड़ा है जो खुलेआम घूमेगा, है ना? कोई दूर से देखिए लिया तो मान लो इधर से वो घुसा, उधर से मकान मालिक घुस जाएगा। वो कहां से घुस रहा था? अरे बगीचा के दीवार से, इधर से घुसा, उधर से मालिक घुसा। तो रुमाल से अगर मुंह ढक लेगा तो कम से कम मकान मालिक को देखिए क्या करेगा, वो भागेगा। अभी तो कोई रुमाल क्यों ढका? अच्छा मुंह क्यों ढका? ताकि इसका कोई स्मार्ट चेहरा कोई इसका देख ना सके। नहीं उसी के जैसा लग रहा है, दीपराज जैसा। अरे चलो, तो रुमाल देखो, अगर रुमाल इधर ध्यान, रुमाल से अगर ढक लेगा तो होगा क्या? क्या बोले? अगर कोई देखेगा भी तो वहां से भाग जाएगा, क्योंकि चेहरा तो उसका ढका हुआ था। अगर बिना रुमाल के जाएगा, अगर मकान मालिक या कोई भी देख लिया तो पहचान जाएगा। फिर सारा जितना दिन में 50 साल की उम्र तक में जो इज्जत वो कमाया है, याद है ना? याद है कुछ? क्या बोले थे? ऑनेस्ट पर्सन बट नॉट कंप्लीट ऑनेस्ट। ईमानदार तो था सबके नजर में, तो सारा इज्जत क्या हो जाएगा उसका? मिट्टी में मिल जाएगा। सारा किया कराए पर पानी फिर जाए। इसीलिए क्या किया? मुंह को रुमाल से, पैसा लगेगा उसका। आगे बढ़े। अच्छा अगला पढ़ो। कट द वायर, बोलो, ऑफ बर्गलर अलार्म। तो इसको याद रखना, बर्गलर माने होता है चोर। बर्गलर माने चोर। अच्छा कट माने काट दिया। क्या चीज? वायर। वायर माने तार। बर्गलर अलार्म, चोर अलार्म। दरअसल चोर अलार्म होता क्या है? तुम लोग कभी कोई फिल्म में देखे होगे, अपना कार में कोई ऐसा अलार्म लगाता है ना कि करोगे, कोई छुएगा ना तो करेगा टोई 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 टोई। है टोटो में है। देश बहुत तरक्की कर रहा है, टोटो में लगने लग गया है। ऐसा हुआ तो कल तो दूध बेचने वाला अपना साइकिल में भी लगा लेगा। कितना पड़ता है जी? बहुत कोई क्या करता है, घर में भी चोर अलार्म लगा लेता है, ताकि कोई उसका मांगा सामान छुए तो क्या करेगा? हाँ क्या, कैसे आवाज करेगा? कैसे बोल रहे? हाँ टोई टोई। ऐसा ही होता है बर्गलर अलार्म, समझे? देखो कोई कोई जो पासवर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है, देखो रिमोट रिमोट सब है ना, तार से भी कनेक्ट होता है, समझे कि नहीं समझे? तार से। यही तार को क्या किया? वो काट दिया। क्यों काट दिया? ताकि आवाज ना करे, आवाज ना करे। नहीं तो जैसे तिजोरी छुएगा पूरा हल्ला। चल आगे बढ़े। चोर जैसा आवाज कर रहा है। ट्रेन महाराजपुर जाता आता है क्या? नहीं। आगे बढ़े। तो चोर का जो अलार्म क्या किया गया? उसको तार को वो काट दिया कि आवाज। ट्राइंग टू ओपन सेफ। ट्राइंग मैंने अब कोशिश करने लगा। क्या चीज करने का? ओपन माना, ओपन माना खोलने का। क्या चीज खोलेगा? सेफ माना। एगो सेफ अलग मीनिंग होता है। सेफ माने होता है सुरक्षित। आई एम सेफ। इसके लो लो इधर तो उसको पीऊ ले लो, लो बेटा, रात ले भाग बेगवा में भर लेगा। ललित ने है जी, उसका दोस्त था समीर, वो कुछ देखता था बैग में डाल के लेके चल देता था। और हम यहाँ खोज रहे हैं, हम यहाँ खोज रहे हैं। जब बोलते थे तो बोलता अच्छा सर यही है क्या? मतलब कभी लेके ऐसा नहीं कि लेके घर चला गया, बैग में रख ले रहता था। बहुत ही ईमानदार चोर, इसी के जैसा। ठीक है। जब बोलते थे अरे यार ये चीज मिल नहीं रहा है, तो बोलता यही है क्या?
खुद ही से जब भी कुछ चोरी हो हम बिना आंख बंद करके बोले समीर इधर, तो चुपचाप निकाल के दे देता था। आगे बढ़े। सडनली, सडनली माने अचानक, मतलब कि बेचारा अभी कोशिश कर ही रहा था कि तिजोरी खोले, अचानक हियर्ड, हियर्ड माने होता है उसने सुना। क्या सुना? द वॉइस, यहां पे ई छूट गया, वॉइस माने आवाज। किसका आवाज? बाद में लिख लेना, दिक्कत है। कलम है, हाथ है, आंख है, लिख लेना। उसने सुना क्या? आवाज एक वोमेन का। वोमेन माना महिला। औरत मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? साला उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, तब से माइक में उल्टा था, पता नहीं चला। एक महिला की आवाज उसने सुनी। किसकी आवाज सुनी? एक महिला की। जब देखा तो डोरवे, डोरवे माने दरवाजा पे, दरवाजा जिससे दरवाजा खुलेगा ना तो रास्ता है ना, उसी रास्ते पर एक महिला खड़ी थी, ड्रेस्ड इन रेड, मतलब लाल कलर का कपड़ा पहनी हुई थी। ठीक है, इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि हो सकता है सवाल एग्जाम में आ जाए। तो लाल कलर का कपड़ा पहनी थी। हॉरेस थाउट सोचा ओनर ऑफ द हाउस, ओनर माने मालिक। वो समझ गया कि बेटा घर की मालिक आ गई, घर की मालिक आ गई। ठीक है, मालकिन जिसको बोलते, हम मालकिन बोलते ना, गया भैंस। अब क्या करेगा जी? पहले मार पाएगी तो मालिक या मालकिन बोलेंगे। घर की क्या थी वो? मालकिन। उसको ऐसा लगा। ठीक है, आगे बढ़े। वोमेन सेड डिडंट एक्सपेक्ट मीट अ बगलर या थीफ। वो वोमेन बोली ना कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक्सपेक्ट माने उम्मीद या आशा। डिडंट माने नहीं। डिडंट माने क्या नहीं किए थे? आशा या उम्मीद नहीं किए थे कि हम किससे मिलेंगे। बगलर माने चोर। हम आशा नहीं किए थे कि हम किसी चोर से मिले। हम ये नहीं सोचे थे कि हम घर घुसेंगे और किसी एक चोर से मिलेंगे। देखो बगलर को क्या बोला गया? थीप। अब उसमें हॉरेस, यहां पे ओ होगा। हॉरेस ऑल्सो रिप्लाइड, हॉरेस ने भी रिप्लाई किया। रिप्लाई माने जवाब दिया। डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ फैमिली मेंबर। हम भी उम्मीद नहीं किए थे कि हम चोरी करने जाएंगे और वहां कोई फैमिली का मेंबर आ जाएगा। नहीं समझे? महिला बोली हम उम्मीद नहीं किए थे कि घर में जाएंगे और एक चोर से मिलेंगे। तो हॉरेस डेन भी क्या बोला? हम भी उम्मीद नहीं किए थे कि हम चोरी करने जाएंगे और फैमिली का कोई मेंबर से हम मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेगा, कोई सोचेगा कि हम चोरी करने जाएं और उधर से कोई आ जाए और हम पकड़ा जाए, है ना। फैमिली मेंबर का मतलब परिवार का सदस्य। ठीक है, आगे बढ़े। तब जानते हो उसके बीच में क्या हुआ? वो वोमेन जो थी, महिला, वो बोली कि अब तुम्हारा विचार क्या है, अब क्या सोचे हो? तो हॉरेस बोला मेरा तो पहला विचार यही है। थाउट, थाउट माने क्या होता है? यहां से सोच, यहां सोचना नहीं होगा, सोच या विचार। मेरा पहला विचार तो ये है कि भाग जाए, क्योंकि आप तो हमको पकड़ नहीं पाइएगा। मेरा पहला विचार यही है कि हम भाग जाए। ठीक है, तो लेडी बोली, वुमेन रिप्लाइड शी विल टेलीफोन या कॉल द पुलिस। बोली भाग करके क्या करोगे? हम तो तुमको देख ही लिए, हम क्या करेंगे? पुलिस को बुला लेंगे। टेलीफोन या कॉल, कॉल कर देंगे पुलिस को, तुम तो पकड़ाओगे ही ऐसे।
तो वो फिर बोला हाँ ये भी बात सच है। तब आप क्या सोच रहे हैं? बोला हम तो वही सोच रहे हैं कि पुलिस को फोन कर दें। इस जगह पे हॉरेस क्या बोलेगा? प्लीज, अरे हम पहली बार चोरी कर रहे हैं। ओए! क्या बोलेगा जी? ये मेरा सबको ये ना बोलता है, जब चोर पकड़ा देखिए गौर किए, पहला बात क्या बोलेगा? सॉरी, गलती हो गया, अब नहीं करेंगे। हम पहली बार चोरी कर रहे हैं और ये तो परमानेंट है। अब पक्का नहीं कर रहे थे, हम कसम खाते हैं। उधर से वो बोलेगा खाओ मां कसम। क्लास में भैंस कौन कौन है जी? नहीं, भैंस कौन कौन है जो बैठ के चुंगम चबा रहा है? खड़ा हो दोनों, जो जो चुंगम चबा रहा है हम देख लिए, चुपचाप से खड़ा हो जाओ, इज्जत खड़ा हो। आइंदा से क्लास में चुंगम चबाते हुए दिख गया, सीधा क्लास से भगा देंगे। जा फेंक क्या, वॉशरूम में जाना रे, ऑफिस में मत फेंक देना। हॉरेस ने रिक्वेस्ट किया, लिखो, बोलो, हॉरेस रिक्वेस्टेड लेट हिम गो। रिक्वेस्ट माने रिक्वेस्ट का हिंदी क्या होता है जी? आग्रह किया, लेट हिम गो, मुझे जाने दो। एक फिल्म देखे थे, उसमें शिक्षक ना एक स्टूडेंट को बड़ी मारा, जो क्लास में बकर बकर बहुत ज्यादा कर रहा था। प्रैक्टिकल दिखाएगा। हाँ, एंड प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस मैंने कैसे बोलो? वादा किया, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। नेवर, नेवर मैंने क्या होता है? कभी नहीं। रॉब मैंने चोरी करेगा, अगेन मैंने दोबारा। बोला प्लीज हमको इस बार जाने दीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते, आप ही का कसम खाते हैं, हम आप ही का कसम खाते हैं कि अब दोबारा चोरी नहीं। अरे जी, भी किसका कसम खाए कि दोबारा किसी स्टूडेंट को नहीं मारेगी? तुम्हारा ही कसम। आगे बढ़े, क्या प्रॉमिस किया बेटा? हम दोबारा चोरी नहीं करेंगे, इस बार हमको जाने दें। ये मेरी पहली और आखिरी गलती, जबकि ऐसा गलती कई सालों से करता रहा हूं। वो वोमेन जो थी ना, वो सोचने लगी, वोमेन जो थी वो सोचने लगी कि तुमको छोड़े कि नहीं छोड़े, कि पुलिस से पकड़वा दे। अब सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए था। अब सोचने के लिए तो क्या निकाली वहां से? वो सिगरेट, यहाँ देखो निकला है सिगरेट, सभी को जानता होगा। एक सिगरेट निकाली, सिल्वर कलर का बॉक्स है, याद रखना, सिल्वर बॉक्स होता है, विदेशों में चलता है। विदेशों छोड़ो ना, भारत में भी चलता है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में चले जाओगे, लड़की स्कूल गर्ल को भी हम देखे हैं सिगरेट पीते हुए। क्या बोले? कॉलेज में जो पढ़ती है ना, कलकत्ता में हम कुछ साल बिताए थे, एक साल, तो वहां देखे थे खुलेआम लड़की लोग सिगरेट पीते, स्मोकिंग करते। मुंबई, दिल्ली, सब जगह। हम यहाँ नहीं देखे हैं, तुम देखी होगी। धीरे धीरे साहेबगंज भी तरक्की कर रहा होगा, अलग चीज है, लेकिन अभी तक हम नहीं देखे। तुम देख लिए होगे, लेकिन ये दिव्य और भव्य दर्शन हमको अभी नहीं हुआ है, होगा तो हम भी देखते हैं। सिगरेट निकाली, सोचिए, क्योंकि सोचने के लिए भी कुछ दिमाग चाहिए, दिमाग पे जोर पड़ेगा तबे तो कुछ सोचेगी ना। तो जैसी सिगरेट निकाली ना, हॉरेस क्या किया? गेव हर सिगरेट लाइटर, तुरंत लाइटर निकाल के जला दिया। लीजिए ना मैडम, लीजिए ना मैडम, आप तकलीफ क्यों कीजिएगा? बोलिएगा तो धरा करके पी भी लेते आपके बदले, ठीक है? ताकि आपको कष्ट छोड़ो। लेकिन गलती जानते हो क्या क्या? जो भी काम कर रहा था ना विदाउट ग्लव्स, देखो दरअसल क्या हुआ था ना, बीच में एक लाइन छूट गया, मतलब हम बताना भूल गए कि जब वो पकड़ा गया, वो महिला को देख लिया कि चोरी जब पकड़ा गए किया, तो ग्लव्स खोल के बैठ गया। अब ग्लव्स का क्या काम?
ग्लव्स किस लिए रखे थे? मेरा उंगली का निशान ना पड़े, चोरी ना पकड़ाए मेरा। अब जब पकड़ाइए गए तो इस ग्लव्स का क्या काम नहीं है? कोई काम नहीं है। बिना ग्लव्स के क्या किया? उसको लाइटर दे दिए। ठीक। अब थोड़ा देर वो महिला सिगरेट पी, ठीक है, और वुमेन एग्री हो गई। एग्री माने राजी, तैयार, जो बोलो। बोले ठीक है, हम तुमको छोड़ देते, ओए हम तुमको छोड़ देते हैं, तुमको जाने भी देंगे और पुलिस को भी नहीं बताएंगे, दोनों चीज। बट वन कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन का मतलब क्या हुआ? शर्त। एक होता है कंडीशन कि उसकी कंडीशन अब कैसी है। अरे भाई शुभ शुभ बोला करो, अच्छा नहीं हो सकता है। वो बोली कि ठीक है ना, तो हम पुलिस को बोलेंगे और तुमको यहां से जाने भी देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त है, एक कंडीशन है। आस्क्ड हिम टू ओपन हर सेफ। उसको बोली कि क्या करो, तुम खोल दो, क्या करो, इस तिजोरी को। रीजन, अच्छा चलो, रीजन फॉरगॉटन द नंबर्स या पासवर्ड। अच्छा, बोला कि तू मेरे लिए तिजोरी को खोल दो। तो बोला तिजोरी हम खोल दें, आप खुद खोल लीजिए। तो बोले नहीं नहीं, दिक्कत ये है ना कि फॉरगॉटन मैंने हम क्या हो गए, भूल गए। क्या भूल गए? अरे पासवर्ड में भूल गए। एक काम कीजिए, तुम तो इसमें महारत हासिल किया है, पीएचडी किया है, कैसी करने में? अरे चोरी उरी करने में, ताला उला तोड़ने में पीएचडी किए होगे ना, समझे? तो फिर एक काम करो, मेरे लिए तिजोरी खोल दो। लागी खोल देंगे, पक्का आप हमको जाने दीजिएगा ना? बोले हाँ जाने देंगे। पुलिस को ना बोलिएगा? हाँ नहीं बोलेंगे। डील डन। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ ध्यान सुन। तो हमने अभी क्या बोला? वो बोली पासवर्ड भूल गए। देखो यही सब क्या होता है, ये सब तिजोरी में क्या होता है, ऐसा पासवर्ड होता है। अब वो पासवर्ड अगर हम, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, ठीक है, इसमें भी चाबी लगेगा क्या? लगेगा। तो जैसे बोल रहा है, चाबी तो इसमें भी लगना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं बिना, जैसे पहले के समय में मोबाइल में नंबर का पासवर्ड होता था, अब क्या होने लग गया है? फिंगरप्रिंट्स, और बोलो पैटर्न हो रहा है, ऐसे 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 कर देता है ना। फिर अब फेस लॉक भी आ गया, ऐसे करके मुंह दिखाओगे। एक बढ़िया जोक आया था, बहुत बढ़िया। एक लड़की थी, पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी, पार्टी में जाने के लिए तैयार हुई और उसी को अपना फेस लॉक बना ली। उसके बाद उसका लॉक अगला दिन से खुलवे नहीं किया, क्योंकि पार्टी में जाते समय चेहरा कुछ अलग था। अगला दिन मुंह धो ली तो चेहरा कुछ अलग हो गया, ठीक है। एक और जो, चले आगे बढ़ते। ऐसा ही तिजोरी होता है, अभी थोड़ा देर पहले दिखाया। बोलिए हम पासवर्ड जो इसका होता है ना, तो पासवर्ड भूल गए। तो चोर लोग में ऐसा टेक्निक होता है, कुछ ना कुछ आइडिया करके क्या करेगा, खोल देगा, ठीक है। देखो पासवर्ड इसमें भी है। अच्छा देखो, कोई तिजोरी होता है पासवर्ड और चाबी दोनों वाला होगा। देखो इसमें तुमको गौर करोगे, इसमें चाबी का सिस्टम ही नहीं है, केवल पासवर्ड को समझे। तो खोल दिया, तो वो बोली कि हम पासवर्ड भूल गए। प्रॉमिस्ड हर हस्बैंड, और मैंने अपने हस्बैंड से क्या किया, प्रॉमिस किया था। पुट द जेवल्स, जेवल्स मैंने क्या बोलेंगे, जेवर। अब पुट मैंने रखना, हम जेवर को कहां रख देंगे, बैंक में। लेकिन पासवर्ड तो भूल गए। अब हम हस्बैंड से अगर पासवर्ड पूछेंगे तो हस्बैंड नाराज हो जाएंगे, वो बोलेंगे तुम एकदम गैर जिम्मेदार महिला हो, पासवर्ड तुम आखिरकार भूली तो भूली किसी। जैसे एटीएम देखे हो, एटीएम भी बिना पासवर्ड के काम करेगा, नहीं करेगा। आज के समय में मोबाइल में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। आजकल तो देखते सब ऐप को भी लॉक कर ले रहा है पासवर्ड से। ऐप, व्हाट्सएप,
इमेज, गैलरी, कुछ भी चीज, फेसबुक, हर चीज को पासवर्ड से लॉक कर देते। ऑल्सो हैड टू वेयर इट टू नाइट पार्टी। टू नाइट का मतलब होता है आज रात की पार्टी में क्या करना है उसको, वियर। वियर माने पहनना है, ठीक है। तो दो रीजन है, मेरे हस्बैंड ने हमको पासवर्ड बताया और हम पासवर्ड क्या हो गए, भूल गए, और आज की रात में पार्टी में भी पहनना, और उसको फिर मेरे हस्बैंड ने को मैंने प्रॉमिस किया, उसको हम कहाँ रख देंगे, बैंक में रख देंगे, दिक्कत हो गया। तो बोला ठीक है, हम आपके लिए ये तिजोरी क्या करते हैं, खोल देते हैं। आगे बढ़े। हॉरेस ब्रोक या ओपन द सेफ। अब दोनों चीज बोल समझो, ब्रोक माने तोड़ दिया, या ओपन माने खोल दिया। तो एक शर्त रखा था, देखिए हम तिजोरी तो तोड़ देंगे, लेकिन फिर उसके लिए हम पासवर्ड से नहीं, हम अपने दिमाग से उसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। लेकिन अगला दिन आपको परवाह, बोले अगला दिन का कोई चिंता नहीं, हम अगला दिन क्या करेंगे, तिजोरी को रिपेयर करवा लेंगे। उसका मिस्त्री होगा ना, जैसे ताला, ताला अगर तोड़ेंगे तो ताला का चाबी फिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, मिस्त्री पास लेके जाओ। बोले उसका जब, लेकिन किया क्या, विदाउट ग्लव्स, बने कस के बोलो बिना ग्लव्स। अब ग्लव्स को ग्लव्स से रहने दो, हिंदी वर्ड है उसका दस्ताना, अजीब नहीं लग रहा है, ग्लव्स ठीक है सब। विद इन एन आवर, कितना देर में तोड़ दिया जी, विद इन एन आवर मतलब 1 घंटा। विद इन माने 1 घंटे के अंदर तिजोरी क्या किया, तोड़ दिया। एंड गोड, और वहां से चल गया। जैसा प्रॉमिस हुआ था उस महिला के साथ, महिला प्रॉमिस की थी ना कि अगर तुम तिजोरी तोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुमको जाने देंगे। और जैसा प्रॉमिस हुआ था, प्रॉमिस वो क्या की, अरे प्रॉमिस, अरे निभाई ना, उसको जाने दी। यहां पे लिख लेना, 2 days थिंकिंग अबाउट दैट लेडी। थिंकिंग माने सोचना। 2 दिन तक हॉरेस डेनबी सोच रहा था, उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था केवल उसी महिला का। क्यों जानते हो, अरे भले उसको जाने दी होगी, लेकिन एक डर दिल में तो बैठा हुआ होगा। क्या चीज का डर, कहीं बोल ना दे, पुलिस को बोल ना दे, कहीं हम पकड़ा। और जो शक था वही हुआ। 3rd डे इन द नून, आफ्टर नून माने क्या होता है, आफ्टरनून, दोपहर। तीसरे दिन में दोपहर के समय, तो सवाल आ सकता है, पहले समझो। पुलिस अरेस्टेड हॉरेस, पुलिस ने अरेस्ट कर, अरेस्ट माने गिरफ्तार कर लिया। किसको जी, कर दी धोखा, हो गया गद्दारी, ठीक है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, किसको गिरफ्तार कर लिया, हॉरेस डेनबी। 3rd डे मतलब याद रखना, कौन सा दिन गिरफ्तार हुआ था, तीसरा दिन। पुलिस आके बोला कि हॉरेस यू आर अंडर अरेस्ट, अपने दोनों हाथ ऊपर कर। वो बोला किस जुर्म में, बोला बिकॉज ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स माने तुम्हारे उंगलियों के निशान है, कहां, ऑन द सेफ, सेफ माने तिजोरी, एंड ऑल ओवर द रूम, सभी कमरे में हर जगह, इतने समझो, ऑल ओवर द रूम मतलब कमरे में हर जगह तुम्हारी यही उंगलियों के निशान थे। और उस घर की महिला ने मतलब मालकिन ने ये इल्जाम लगाया कि उसके घर में चोरी हुई, और जब आप लोगों ने जांच किया तो हर जगह केवल किसके उंगली के निशान थे, तुम्हारे, हॉरेस डेनबी। अब इस जगह पे तुम रह के रहोगे तो क्या बोलोगे कि हाँ उंगली के तो निशान होंगे, तिजोरी भी हम ही तोड़े होंगे, तोड़े थे, लेकिन किसके कहने, मालकिन के कहने पे तोड़े थे। किसके कहने पे तोड़े थे, मालकिन के कहने पे। हॉरेस सेड वाइफ ऑफ द ऑनर आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ। वही तो बोला, वाइफ, वाइफ बने पत्नी, ऑनर बने मालिक। सुने थे, वो बोला जो उस घर की जो मालिक है, उस घर के जो मालिक है, उसकी पत्नी ने ही हमसे कहा था कैची करने के लिए, ओपन, ओपन माने खोलना, कैची, सेफ, सेफ माने
तिजोरी। वो बोला कि अरे भाई तिजोरी हम ही खोले हैं, लेकिन जो ऑनर की वाइफ माने जो घर का मालिक है उसकी पत्नी के आदेश पर मैंने खोला। ठीक है, अब देखो अगला वर्ड, नो वन बिलीव्ड। नो वन बिलीव्ड का मतलब कोई भी उस पर विश्वास नहीं किया। पुलिस लोग जब ये कहानी सुना है ना, पुलिस बोला ये एकदम नॉनसेंस स्टोरी है। अच्छा, नॉनसेंस स्टोरी का मतलब बकवास कहानी। इस कहानी पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि घर के मालिक की पत्नी ही क्या की, तुमको तिजोरी खोलने के लिए कही। तो बोले क्यों, ऐसा आप क्यों विश्वास नहीं करे? बोला अरे गधा कहेगा, घर के जो मालिक की पत्नी जो है ना, वो खुद ही थाना में क्या की है, FIR रिपोर्ट लिखवाई है कि उसके घर में चोरी हो गई। तुम बोल रहे हो कि मालिक के मतलब मालिक की पत्नी के कहने पर तिजोरी खोले। ये बात हजम नहीं हो रहा है, ये हमको समझ में, इसीलिए उसने कहा ये बकवास कहानी। ठीक है, जो तुम कहानी सुना रहे हो क्या है, बकवास। समझ में हम क्या बोलना चाह रहे हैं? पुलिस वाले ने कहा कि FIR लिखवाने वाली कोई और नहीं है, घर के मालिक की पत्नी है। अब हॉरेस सोच रहा होगा ये तो गद्दारी हो गया, वो तो अपना वादा क्या की, तोड़ दी। वो तो वादा की थी ना जी, क्या वादा की थी, अगर तुम मेरे लिए तिजोरी तोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे, तुमको छोड़ देंगे, जान देंगे। यही तो तिजोरियों खुलवा ली, अपना कामों करवा ली और फिर जाके पुलिस स्टेशन में FIR कर दी। अब वो बोला चलिए तो लेकर के मालकिन के पास, अभी हम पूछवार करा देते हैं कि वही हमको बोली थी तिजोरी खोलने के लिए। अब पता करेंगे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गद्दारी मेरे साथ क्यों हुआ। आगे बढ़े। वेंट टू द ऑनर, वेंट माने गया, उसी ऑनर वही मालकिन के पास, एंड शॉक्ड, शॉक्ड माने उसको जोर का झटका जोरों से लग। शॉक्ड माने क्या होता है बेटा, झटका, मतलब झटका, आश्चर्य हो गया। झटका मतलब उन्हें अब करंट वाला झटका नहीं, ठीक है, मतलब आश्चर्य हो गया। क्या हो गया, क्यों आश्चर्य हुआ जानते हो? अब की बार जो वोमेन खड़ी थी ना, वो वोमेन ऑफ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वोमेन, एज लगभग, उसका दिमाग चकरा गया, इस 60 साल की बुढ़िया कौन है। ग्रे हेयर्ड मतलब जानते हो, बुढ़ी हो जाती तो बाल थोड़ा थोड़ा पक जाता है, ठीक है। और शार्प टंग का मतलब होता है, मतलब शार्प टंग में एक वर्ड बोल देते हैं, बहुत तीखा बोली बोलने वाली महिला नहीं होती है, जब बोलेगी तो टेढ़ा बोली, अच्छा बात भी बोलना होगा तो कुछ कड़वा बोली टाइप का, वैसे महिला थी। इसको याद रखना, ग्रे हेयर्ड, शार्प टंग और एज लगभग 60। वो तो शॉक्ड हो गया, साला 2 दिन पहले देखे थे तो यंग थी, 2 दिन में बुढ़ा कैसे गई। अरे तीसरा दिन ना कि हॉर्स आया था, पुलिस आया था अरेस्ट करने के लिए, वही ना सोच रहा होगा जी, 2 दिन पहले तो अभी एकदम यंग थी और 2 दिन में ही बुढ़िया कैसे हो गई है, ठीक है। तो उसको सारा कहानी अब समझ में आ गया, ठीक है। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया। देखो क्या हुआ, नाउ हॉरेस असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर से वहीं पहुंच गया जहां से कहानी शुरू हुई थी, वहीं पे खत्म होने वाली। फिर से कहां पहुंच गया, लाइब्रेरी में। कहां का लाइब्रेरी, जेल का लाइब्रेरी। और क्या बन गया वहां पे, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इसको याद रखना, मतलब देखो जेल में भी उसको एक काम दिया गया कि आप लाइब्रेरी में काम कीजिए, क्योंकि आपको पहले भी जेल में लाइब्रेरी का काम करने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। समझे? तुम लोग जो सोचते हो ना जेल में तीनों टाइम खाना मिल जाता है, गलत। जेल में लोगों से काम भी लिया जाता है। और थर्ड तो कहानी सुना है, जेल जाइंग चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग, फिल्म में डायलॉग था ना,
शोले फिल्म में। हाँ, तो दरअसल क्या है ना कि जेल में पत्थर तोड़वाया जाता है, कुछ भी काम, किसी से रोटी बनवाया जाएगा, किसी से पहाड़ खुदवाया जाएगा, कुछ भी करवाए, तो उसको कौन सा काम मिला? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। देखो जेल का जो लाइब्रेरी होता है ना, ऐसा नहीं कभी क्या बोले, देखो यही है जेल का लाइब्रेरी, तो वो दिख रहा है, ड्रेस तो जेल वाला है, लाइब्रेरी इसी को बोलते हैं। देखो किताब उताब रखा हुआ है, ठीक है। लोग क्या करता है लाइब्रेरी में भी, देखो भले क्रिमिनल है लेकिन उसके भी कहते हैं इसको ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, अधिकार है, उसको पढ़ने का शौक होता है, पढ़ेगा। कुछ लोग क्रिमिनल होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं ना बेटा, मजबूरी में क्रिमिनल बन जाते हैं, मजबूरी में। तो वैसे लोगों को पढ़ने का थोड़ा शौक हो जाता है, बोलता है जेल में क्या करेंगे बेटे, बेटे चलो पढ़ते, कुछ तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान खुले, ठीक है। तो देखो ये लाइब्रेरी में सब चोर लोग क्या कर रहा, पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, यहाँ सुधरने का हो सकता है, कुछ मौका मिलेगा, उस लोग को पढ़ाया भी जाता है, टीचिंग कराई जाती है, रियलिटी है। अभी कुछ दिन पहले का खबर है, कोई एक आदमी शायद बीपीएससी निकाल लिया जेल में रह करके, खबर सुने थे ना? हाँ, जेल में रह करके बीपीएससी निकाल लिया, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। आगे लाइन है, थिंकिंग अबाउट दैट लेडी, बोलो। अब वो केवल एक ही महिला के बारे में सोच रहा था, उसी लेडी के बारे में, सेम प्रोफेशन, ए थीप, थीप बने चोर नहीं, वो भी चोरनी ही थी, ट्रिक्ड हिम, उसको क्या की, बेवकूफ। अब समझ में आया हुआ क्या? वो जो यंग लेडी जो थी ना, वो खुद चोरनी थी, वो भी पहुंची थी चोरी करने ही, लेकिन देख ली किसको, हॉरेस डेनवी को, पकड़ ली। अब देखो इसीलिए कहते हैं ना कि, इसीलिए इस कहानी का नाम क्या है, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, भरोसा अब किसी पे नहीं है। अच्छा, ये कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई, सुना है? तो चोर चोरनी मौसेरी बहन तो हो सकती थी ना, ऐसा भी तो हो सकता था कि चोरनिया बोलती कि हम भी चोर हैं, तुम भी चोर है, चलो दोनों मिलकर चोरी करते हैं, आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? लेकिन चोरनी निकली गद्दार, ठीक है, उससे चोरी करवाई, तिजोरी उससे खुलवाई, सामान उससे निकलवाई, सारा चीज बोरा में भर के चल दी। इसी को कहते हैं गद्दारी। वही सोच रहा था, दिन भर वही सोचते रहता है कि एक चोरनी ने एक चोर को क्या किया, बेवकूफ। इसीलिए बेटा भरोसा नहीं किया, चल जाएगा भीतर। कहीं को गया ना इधर, खबर सुना ना इधर, कहानी समझ में आया पूरा? इंटरेस्टिंग था कहानी, बहुत मजेदार कहानी था ना जी। हाँ, तो लड़की हमेशा लड़का को बेवकूफ बनाती है, लड़का को समझ में नहीं आता। कहानी खत्म, पैसा हजम।